अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 जो है इसमें सब कुछ जो पीछे हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में यूज़ किए थे कंसेप्ट, सब कुछ वही यूज़ होने हैं, वही वाले तकरीबन फार्मूलाज हैं, कुछ न्यू चीज़ें हैं, तो वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। और हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है उसकी स्लोप है 0 और जो सेकेंड लाइन है उसकी स्लोप है 1। अच्छा, अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 8.1 में हमने इस तरह से स्टार्ट किया था कि जहाँ पे आपके पास स्लोप गिवन थी और वहाँ से हमने फाइंड करना था एंगल। तो वहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था, m इक्वल्स टू tan थीटा, हमने ये फार्मूला लगाया था वहाँ पे m इक्वल्स टू tan थीटा सिंपल। ठीक है, यहाँ पे हम स्लोप पुट करते थे और tan इनवर्स करते थे और हमारे पास यहाँ पे थीटा आ जाता था। लेकिन आप देखें तो अब आपके पास यहाँ पे दो स्लोप्स गिवन है, यहाँ पे आपके पास एक स्लोप गिवन थी, तो इसका मतलब है अगर आपके पास एक स्लोप गिवन है तो हमने फार्मूला क्या लगाना है, m इक्वल्स टू tan थीटा, और यहाँ से अगर आपको थीटा चाहिए तो वो आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स m इक्वल्स टू थीटा। अगर आपके पास एक स्लोप गिवन है तो ये फार्मूला आएगा। आप देखें तो आपके पास दो स्लोप्स गिवन है, तो जब दो स्लोप्स गिवन होंगी तो उसके लिए आपने ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। ऊपर आपने उन दोनों को माइनस करना है और नीचे प्लस का साइन, और ऊपर आपने जो माइनस करना है वो m2 में से m1 को माइनस करना है, दूसरी में से पहली को माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली है ये आपके पास m1 हो जाएगी, m1 आपके पास 0 है और m2 आपके पास आ गया 1। ठीक है, हमें यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, आपने सिंपल फार्मूला पुट किया tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। ठीक है, अब आप यहाँ पे m2 की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं 1, m1 की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं 1 एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़, m2 एंड m1 यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 मल्टीप्लाई 0 आपके पास 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1। ऊपर भी 1 बच जाएगा, नीचे भी 1 बच जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो इस मीन के आपके पास क्या आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखें तो हमें खाली थीटा फाइंड करना है ना, तो ये जो वाला जो इसके साथ tan है हमने इसको खत्म करना है, तो इस मीन का आप इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। जब दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये वाला tan वहाँ पे जाके tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस मीन के थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। तो अब हम ये कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, शिफ्ट प्लस tan करेंगे और फिर आपने 1 का फाइंड करना है, तो इसलिए आप वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो tan इनवर्स 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री। इस मीन के थीटा हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। उसके बाद जो इसका पार्ट 2 है वो भी उसी तरह से, आपके पास जो L1 है वो है -0.5, L2 है 4.5। अगेन आप देखिए वाला जो L1 की स्लोप है इसको हम m1 का नाम दे देंगे और ये वाली जो स्लोप है ये आपके पास m2 हो जाएगी। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, थीटा हमें फाइंड करना है, तो आपने सिंपल फार्मूला लगाना है tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। m2 आपके पास क्या है ये, तो m2 की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, माइनस का साइन एज इट इज, m1 की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं ये वाली। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे अब आप m2 की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, m1 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें। जब आपने वैल्यूज़ यहाँ पे सारी पुट कर ली हैं तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जब ये आपके पास डबल साइन हो जाते हैं तो पहले हमने वो डबल साइन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे देखें ये वाला साइन और ये वाला साइन, ये डबल साइन हो गए हैं ना, एक के साथ दो साइन है, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। माइनस एंड माइनस क्या होता है प्लस, तो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और नीचे आप उसको सॉल्व करें 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.5 के साथ, तो हमारे पास आएगा -2.25। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट में आपके पास माइनस आ जाएगा, प्लस ये वाला बाहर एज इट इज़ है और ये वाला यहाँ पे 1 है। अगेन देखें तो प्लस, ये डबल साइन हो गए तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, 4.5 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 में से 0.25, 1 में से 2.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.25। अगेन ये देखें दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो आपने इन दोनों को डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू -4। अब देखें तो अगेन हमें यहाँ पे थीटा चाहिए, तो जो tan यहाँ पे है उसको वहाँ ले जाएं तो वो वहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा आपके पास हो जाएगा tan इन्वर्स -4। तो थीटा इक्वल्स टू tan इन्वर्स -4 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -75.96। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये थीटा नेगेटिव में आ गया। हमारे पास थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। 8.2 के क्वेश्चन में ये मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हमारे पास थीटा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये आपके पास थीटा नेगेटिव होगा तो आपने क्या करना है, 180 में आपने वो वाली चीज़ को, इस नंबर को ऐड कर लेना है। ठीक है, 180 में आपने ये वाले को ऐड कर लेना है, तो उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 180 प्लस
ये वाली वैल्यू 75.96, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये इस मीन कि आपने इसको माइनस करना है। या आप इन सिंपल स्टेप ये ले सकते हैं कि 180 में से आपने ये वाली जो टर्म है इसको माइनस करना है और फिर आप यहाँ पे साइन को फिर इग्नोर करेंगे। अगर आपने माइनस लेना है तो फिर आपने माइनस के साथ ये वाला साइन नहीं लगाना, और अगर आपने प्लस करना है तो फिर ये साइन लगेगा। ये सिंपल इन्वर्ट आप ये कह सकते हैं 180 में से आपने इस वैल्यू को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 180 में से जब आपने इसको माइनस कर लिया तो हमारे पास आ गया 104.04 डिग्री। तो जब भी आपके पास थीटा नेगेटिव आएगा तो आपने 180 वाला लाजमी करना है। अगर आप इसको यहाँ तक करेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जब भी नेगेटिव आएगा तो आपने 180 में से ये वाले जो वैल्यू होगी इसको सबट्रैक्ट कर लेना है। तो 180 में से उसको सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद फिर इसका थर्ड वाला है। थर्ड वाले में भी हमारे पास जो L1 है वो है tan 45 और L2 है tan 135। तो ये हमारे पास इस तरह से एंगल की फॉर्म में गिवन है, तो हम ये पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये है tan 45 और ये है tan 135। तो tan 45 हमारे पास क्या हो जाएगा 1, आपने इसको फाइंड कर लेना है, और tan 135 आपके पास आ जाएगा -1। तो अब ये वाला आपके पास m1 हो गया, ये वाला हमारे पास m2 हो गया। तो अगेन आपने वही सिंपल फार्मूला लगा लेना, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। m2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वाला -1, ये वाला आ गया m2 माइनस का साइन एज इट इज m1 क्या है 1, तो ये आ गया नीचे 1 प्लस m2 m1 1 प्लस एज इट इज आ गया m2 की जगह पे -1 और m1 की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगेन इसको सिंप्लीफाई करें, -1 होता है -2, और यहाँ पे नीचे देखें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 1 प्लस इंटू -1, ठीक है। ये क्या बनेगा 1 प्लस इंटू -1, ठीक है, क्योंकि -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है। तो जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे डबल साइन को तो ये हो जाएगा 1 -1, तो 1 -1 क्या होता है 0, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखें तो जब भी आपके पास किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाएगा ना तो इट्स मीन कि ये आपके पास अनडिफाइंड है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो इट्स मीन कि ये आपके पास अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड का साइन हमारे पास ये होता है। स्लोप आपके पास अनडिफाइंड कब होगी tan 90 पे। तो जब भी आपके पास ये अनडिफाइंड होगा तो हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, tan थीटा को हमने इक्वल कर लेना है tan 90 के, ठीक है। जो अनडिफाइंड है ना इसकी वैल्यू आप कह सकते हैं कि tan 90, अगर आप कैलकुलेटर पे भी tan 90 को पुट करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन के अगर आपके पास अनडिफाइंड है तो इट्स मीन के वहाँ पे आपके पास एंगल क्या है tan 90 है। तो फिर ये वाला tan और ये वाला tan आप दोनों तरफ से कैंसिल कर लेंगे और थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अगेन से उसी तरह से एंगल फाइंड करना है, लेकिन अब हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जब आपको एंगल फाइंड करना है लेकिन आपके पास स्लोप गिवन है तो तब आपने फार्मूला क्या लगाना है, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। तो जब आपको अब थीटा फाइंड करना है लेकिन आपके पास पॉइंट्स गिवन है तो तब आपने क्या करना है, पहले आप देखिए अब आपके पास यहाँ पे स्लोप नहीं है, तो जो tan थीटा होता है इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास स्लोप होना ज़रूरी है ना। तो पहले हम इन दो पॉइंट्स में से स्लोप निकालेंगे और फिर हम अगेन वो वाली स्लोप इस फार्मूला में पुट करेंगे और फिर हमारे पास वहाँ से थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम उसी तरह से करते हैं, पहले हम इनकी स्लोप फाइंड करेंगे। अब देखें तो अगर आपको याद हो 8.1 में हमने इस तरह से किए थे कि अगर आपके पास पॉइंट्स हो तो पॉइंट में से स्लोप हम कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये वाला जो पॉइंट है ये होता है आपके पास x1, ये वाला है आपके पास y1। फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इनमें 1 1 और 2 2 लगा देते हैं, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा x2 एंड y2। अब हमें इनकी स्लोप नहीं पता, आपने स्लोप फाइंड करनी है, तो स्लोप क्या होती है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, सिंपल आपने वैल्यूज को पुट कर लेना है, 0 माइनस 0 0 एंड 5 माइनस 3 3 आ जाएगा। तो इसके बाद ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा, आप m1 को एज इट इज 0/3 लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इस तरफ आ जाए, जो लाइन 2 है आपके पास इसकी भी स्लोप गिवन नहीं है, पहले हम इसकी स्लोप यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास अब देखिए ये L1 की आपके पास स्लोप m1 आ गई। अब हमने L2 की m2 फाइंड करनी है। अगेन ये आपके पास है x1, ये है आपके पास y1, ये है आपके पास x2, ये है आपके पास y2। तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 5 माइनस 0 x2 माइनस x1 5 माइनस 2, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 आपके पास 3 हो जाएगा। तो अब आपके पास एक स्लोप m1 ये आ गई है और m2 आपके पास ये आ गई है। हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो अब आपके पास ये वाला फार्मूला लगेगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिंपल अपनी वैल्यूज को पुट कर लेना है। m2 की जगह पे m2 की वैल्यू आ जाएगी, माइनस m1 की जगह पे m1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस m2 की जगह पे अगेन m2 और उसको मल्टीप्लाई कर लेना है आपने m1 के साथ, और आपके पास ये क्या हो जाएगा। अब ये देखें आपके पास दो फ्रैक्शंस आ गए हैं, फ्रैक्शंस के लिए डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। तो देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है तो इट्स मीन कि आपने लाइन लगानी है, ऊपर वाली आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव एज इट इज़, और ये वाला 0 एज इट इज़। तो 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा 5, और नीचे आपके पास आ जाएगा 3, तो इट्स मीन के ऊपर आपके पास आ गया 5 डिवाइडेड बाई 3। अब नीचे देखें तो ये वाले दो आपके पास पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 एज इट इज़ प्लस का साइन एज इट इज़, 5 अब मल्टीप्लाई हमने कैसे करना होता है, ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ। 5 मल्टीप्लाई 0 आपके पास क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 9। अब देखें ये है 1, ये है 0/9। अब इट्स मीन कि ये आपके पास फ्रैक्शन हो गई है ना, तो इट्स मीन कि ये आप देखें यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है लेकिन 1 के साथ कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम 1 के नीचे खुद से 1 लगा देंगे, ठीक है। अपने डिनोमिनेटर लगा लिया। अब आपके पास इनके डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है, इसका तो 9 है और इसका 1 है, तो ये दोनों 9 होने चाहिए। तो अब आप देखें कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है। जो छोटा वाला होता है ना उसको हमने मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये वाला नंबर बन जाए। तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आ सकता है किससे मल्टीप्लाई करने पे 9 से। तो इस मीन कि आपने 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जिस टर्म को आप जिस नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी नंबर को आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसलिए आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई 9 कर लेना है, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई 1 क्या 1 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा 9 प्लस 0/9 एज इट इज़ आ गया। आप देखें तो डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अगेन आपने लाइन लगानी है, नीचे डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिखना है, 9 प्लस 0 आपने ऊपर एज इट इज़ लिख देना है। अब 9 प्लस 0 क्या होता है आपके पास 9, तो 9 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 9 आपके पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। 5/3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5/3 ही आएगा। ये अब आपके पास पूरा एक नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर 5 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। 1 को किसी भी नंबर से हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो सेम नंबर ही आएगा। तो इसलिए 5/3 एक नंबर है, इसको अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 5/3 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास tan थीटा क्या आ जाएगा 5/3। अगेन हमें यहाँ पे थीटा चाहिए। आप इस 5/3 को आप मजीद कर सकते हैं, डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे थीटा चाहिए तो tan इनवर्स वहाँ हो जाएगा जाके, तो tan इनवर्स आपने ये वाले नंबर ले लिया तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 59 डिग्री, ठीक है। उसके बाद सेकंड है वो भी उसी तरह से आपके पास L1 को जो ज्वाइन कर रही है वो ये वाले 2 पॉइंट हैं, L2 के लिए ये 2 पॉइंट है। पहले हम इनके स्लोप फाइंड करेंगे और फिर हम इनको थीटा के फार्मूला में पुट कर लेंगे। यहाँ पे आप स्लोप फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो आपके पास m1 क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 मीन्स के 4 माइनस 1 x2 माइनस x1 3 माइनस इंटू माइनस 2, ठीक है। ये वाला आपके पास फार्मूला का हो गया और ये वाला आपके पास x1 का हो गया। अब 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। नेगेटिव साइन हो गए हैं, डबल साइन, तो आपने इनको सॉल्व कर लेना है। नेगेटिव है, नेगेटिव क्या बनाता है पॉजिटिव, तो 3 + 2 हो जाएगा। 3 + 2 हमारे पास होता है 5। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्लोप आ गई। अब हमने यहाँ पे स्लोप फाइंड करनी है सेकंड वाली लाइन की। तो अगेन आपके पास क्या है, ये है x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये वाला x2 है और ये वाला y2 है, ठीक है। अगेन आपके पास फार्मूला आ जाएगा y2 माइनस y1 8 माइनस 3 x2 माइनस x1, ये वाला x2 माइनस x1, तो 4 माइनस इंटू माइनस 1, डबल साइन है तो सॉल्व हो जाएंगे। नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 + 1 करेंगे तो भी 5 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा 1। तो अब आप देखें तो आपके पास m1 ये आ गया, m2 ये आ गया। तो अब हम इसको यहाँ पे अपने फार्मूला में पुट कर लेंगे। tan थीटा आपके पास क्या होता है m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। m2 की जगह पे आपने m2 की वैल्यू लगा देनी है, m1 की जगह पे m1 की वैल्यू लगा देनी है। नीचे भी 1 प्लस m2 और m1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो अगर आपने यहाँ पे 1 लगाया ना तो फिर आपको अगेन यहाँ पे नीचे 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने 1 लगाया तो नीचे अगेन आपको 1 लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5 करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो इसे बचने के लिए आप सिंपल ये वाली फ्रैक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल 5/5 ही रहने दें और नेगेटिव 3/5 रहने दें। देखें तो डिनोमिनेटर सेम है ना यहाँ पे दोनों के, तो आपको भी यहाँ पे ये वाला स्टेप इससे सेम नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप 1 लगाएंगे तो फिर आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो अगर आप ये लगाएंगे तो आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं करना पड़ेगा। 5/5 माइनस 3/5 डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक मरतबा लिखना है, ऊपर वालों को माइनस कर लेना है। 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 क्या होता है 2। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2/5, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ गया 2/5। आप नीचे देख लें, नीचे हमने क्या करना है 1 को मल्टीप्लाई करना है 3/5 के साथ, तो 3/5 ही आ जाएगा 1 + 3/5। आप देखें तो यहाँ पे तो आप डिनोमिनेटर सेम करने से नहीं बच सकते,
क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास 1 है ही है। तो अब आपने 1 के नीचे 1 लगाना है, ये वाला 5 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा, 5 से आपने यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपने यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 5/5 प्लस 3/5। अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक मरतबा लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर लें। 5 + 3 क्या होता है 8, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 8/5। ठीक है, तो नीचे आपके पास 8/5 आ गया। अब देखें तो ऊपर फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय नीचे फ्रैक्शन, जब भी ऐसा हो जाए तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने का एक तो ये तरीका है कि आप सिंपल ये देखें, अगर दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम है ना तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। उनके डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल। तो आपके पास पीछे ऊपर क्या बच गया 2, नीचे क्या बच गया 8, तो इट्स मीन के आपके पास आ गया 2/8। ठीक है, ये बात समझ आइए। अगर ये सिर्फ तब होगा जब इनके डिनोमिनेटर सेम है, अगर ये डिफरेंट होंगे तब आपको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये सेम है तो आपने सिंपल इन दोनों की कटिंग कर लेनी है, 2/8 बचेगा। 2/8 आ गया। 2/8 की मजीद बेशक सिंप्लीफिकेशन कर लें 1/4 आ जाएगा, या बेशक आप 2/8 का ही सिंपल tan इनवर्स ले लें, या इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका tan इनवर्स ले लें तो हमारे पास सीधा आ जाएगा 14। नेक्स्ट है ये थर्ड वाला भी उसी तरह से आपको पहले इनकी स्लोप फाइंड करनी है, क्योंकि पॉइंट्स की बना है तो पहले आप स्लोप फाइंड करेंगे और फिर हम उसको फार्मूला में पुट करेंगे। तो पहले इसकी स्लोप देख लें, ये आपके पास क्या है x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, तो y2 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इंटू -4, x2 माइनस x1 5 माइनस इंटू -5। अगेन डबल साइन को सॉल्व करें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 1 + 4 होता है 5, 5 + 5 होता है 10। अगेन सिंप्लीफिकेशन कर लें, 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10, तो ये आपके पास हो गया 1/2। अब लाइन 2 की तरफ आ जाए, इसका हमने स्लोप फाइंड करनी है तो वो क्या होगा x1 y1 x2 y2। तो स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ये क्या है 5 - 2, तो 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3, नीचे है 0 माइनस इंटू -3, एक माइनस फार्मूला वाला और एक ये वाला। तो ये अब डबल साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 3 क्या होता है 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई है m1, ये हमारे पास आ गई है m2। अब आपने इसको यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट कर लेना है। tan थीटा हमारे पास क्या होता है m2 माइनस m1, 1 प्लस m2 m1। तो m1 की जगह पे m2 की जगह आपने m2 की वैल्यू लगा देनी है, माइनस का साइन m1 की जगह पे m1 की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय नीचे भी उसी तरह से हो जाएगा 1 प्लस m2 की जगह पे m1 आ जाएगा और m1 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ पीछे बचेगा ना, या आप उसको अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो आप भी उसको पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1/1 माइनस 1/2। अब ये डिनोमिनेटर सेम करने तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा 2 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 2/2 माइनस 1/2। डिनोमिनेटर सेम को एक मरतबा लिखें, ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो भी आपके पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ गया 1/2, नीचे अब आप इसको देख लें 1 और 1/2 को 1 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अगेन आपके पास क्या होगा 1 प्लस, अब ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1/2 आ गया। अगेन आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं, मल्टीप्लाई 2 2/2 प्लस 1/2 सेम है तो 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर वालों को आपने ऐड कर लेना है। 2 + 1 जो साइन होगा ना आपने इनके दरमियान में वही साइन लगाना होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। तो ये आपके पास आ गया 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। अगेन देखें तो ऊपर आपके पास क्या है 1/2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 3/2। तो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इट्स मीन कि आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो जब आप उनको कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इट्स मीन कि हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास tan थीटा क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। अब हमें यहाँ पे खाली थीटा चाहिए तो आपने क्या कर लेना है tan को यहाँ पे ले आके उसका इन्वर्स कर लें, तो tan इन्वर्स 1/3 करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 18.4। नेक्स्ट है इसका फोर्थ वाला, उसमें भी आपने बिल्कुल वही सेम स्टेप्स करने हैं। पहले आपने L1 की स्लोप फाइंड करनी है, तो ये क्या है आपके पास x1 y1 x2 एंड y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 -9 माइनस इंटू -6 -9 माइनस इंटू -6। नेगेटिव का आपने लास्ट में ध्यान रखना है, कहीं पे नेगेटिव साइन स्किप नहीं करना। डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 5 माइनस 2। अगेन यहाँ पे डबल साइन है तो पहले इनको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा -9 + 6। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव -9 + 6। अब ये -9 + 6 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 - 6 किया तो 3 आ गया। नेगेटिव का साइन क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव का साइन आ गया। नीचे 5 - 2 हो जाएगा 3। नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया m1। अब हमें m2 फाइंड करनी है, तो ये है x1 y1
x2 एंड y2, ठीक है। तो आपने सेम फार्मूला लगाया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो y2 क्या बनेगा -5 माइनस इंटू -5, ठीक है, -5 माइनस इंटू -5 और नीचे आ जाएगा -10 -5 अगेन आप ऊपर सिंप्लीफाई करें, डबल साइन को पहले सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा -5 + 5, तो सेम नंबर अपोजिट साइन के साथ हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 0, नीचे -10 -5 आपके पास बना देगा -15, तो ये आपके पास आ गई है m2, ठीक है। इसके बाद हमने इसको ये वाली जो वैल्यूज़ आ गई हैं इनको आपने सिंपल फार्मूला में पुट कर लेना है, तो आपके पास क्या है m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1 है आपके पास -0.15 नेगेटिव इंटू -1 आ जाएगा, ठीक है, वो वाली नेगेटिव m1 आ गया। नीचे भी आपने उसी तरह से m2 की जगह पे ये m1 की जगह पे ये पुट कर लेना है। अगेन यहाँ पे डबल साइन हो गई है तो इनको आपने प्लस कर लेना है, -0 डिवाइडेड बाई 15 + 1/15, ठीक है। तो अगेन आप देखें तो आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें इनको सेम करना है। अब देखें ये वाला 15 है, ये वाला 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 आ जाएगा, 15 से यहाँ भी मल्टीप्लाई 15, यहाँ भी मल्टीप्लाई 15, तो ये वाला -0/15 प्लस 15 1 ज़र 15/15। अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो एक मरतबा आ जाएगा, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा -0 + 15, तो -0 + 15 क्या आएगा आपके पास अगेन 15 और नीचे इसका डिनोमिनेटर भी 15 है, तो ऊपर आपके पास आ गया 15/15। अब नीचे देखें तो 0 प्लस, अब ये देखें ये वाला जो ऊपर है ना, हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसमें हम 1 लगा सकते हैं। तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। ये वाला भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब अगेन आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको आपने मल्टीप्लाई 15 कर लेना है, तो आपके पास हो जाएगा 15 + 0 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। अब यहाँ पे 15 + 0 क्या होता है अगेन 15/15, तो देखिए ये वाला भी ऊपर आ जाएगा 1, नीचे भी आ जाएगा 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है 1 होता है। अगेन आपने tan थीटा = 1 कर लेना है, थीटा = tan इनवर्स 1 करेंगे तो थीटा आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट टेस्ट का 5th वाला, उसमें भी हमने सेम वही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमने L1 के लिए स्लोप फाइंड करनी है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। तो y2 माइनस y1 -9 माइनस इंटू -3 x2 माइनस x1 7 माइनस 0, नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बनाएगा -9 + 3 तो -9 + 3 क्या हो जाएगा -6 और नीचे आपके पास क्या है 7 - 0 7, तो हमारे पास हो गया m1, ठीक है। अब हमें m2 फाइंड करना है, वो हमने L2 से फाइंड करना है, तो ये आपके पास है x1 y1, ये है हमारे पास x2 एंड y2, ठीक है। तो y2 माइनस y1 -12 माइनस इंटू -2 और नीचे -8 -2 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो -12 + 2 आपके पास क्या होता है -10 और नीचे भी -8 -2 -10, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा तो पीछे आ जाएगा 1, इट्स मीन कि आपके पास m1 आ गई है -6/7, m2 हमारे पास आ गया है 1। अब हमने ये फार्मूला में पुट करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला आ गया tan थीटा = m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1 हमारे पास क्या आया था 1, m1 क्या आया था -6/7, तो यहाँ पे आगे -6/7 नेगेटिव साइन ये वाला, अगेन आपने 1 प्लस m2 आया था 1, m1 आया था -6/7। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, यहाँ पे डबल साइन है तो इनको सिंप्लीफाई करें, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी जब आप 1 को -6/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -6/7, अगेन डबल साइन हो जाएंगे तो नेगेटिव प्लस माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें तो अगेन आपके पास यहाँ पे है 1 + 6/7, यहाँ पे 1 - 6/7 है, यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी अगेन डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो इसको भी मल्टीप्लाई 7, इसको भी मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे भी देखें तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 7 आ जाएगा 7 से, तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, 7 1 ज़र 7 7 1 ज़र 7 प्लस 6/7 7 1 ज़र 7 7 1 ज़र 7 -6/7। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एक मरतबा ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर लें, 7 + 6 क्या हो जाता है हमारे पास 13, तो ऊपर आ गया 13/7 डिवाइडेड बाय, नीचे अगेन डिनोमिनेटर सेम है उनको माइनस कर लें, 7 - 6 क्या हो जाएगा 1/7, तो यहाँ पे आ गया 1/7। अगेन डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस के सेम है तो उनको कैंसिल कर दें, तो पीछे क्या आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 1, 13 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 13 ही आ जाएगा, थीटा = tan इनवर्स 13 करेंगे तो हमारे पास एंगल आ गया 85.6 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाले में अब हमें फाइंड करने हैं इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल APNC। अब हमें एंगल तो फाइंड करने हैं, ठीक है, मींस कि हमें एंगल फाइंड करने और अगेन आपके पास स्लोप है, लेकिन अब ये जब ट्रायंगल की बात होगी तो तब ये थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। पहले जो हम सिंपल मतलब जो आपके पास सिंपल लाइंस
यूज़ हो रहे थे और हमने वहाँ से जो थीटा फाइंड किया था तो वहाँ पे हम कर देते m2 माइनस m1, लेकिन यहाँ पे आपने m1 माइनस m2 करना है, ठीक है। तो अभी देखें एक स्लोप ये है, एक स्लोप ये है और एक स्लोप ये है, क्योंकि देखिए ट्राइंगल की आपके पास 3 साइड होंगी ना, ये a, ये b और ये c, एक a b वाली स्लोप, एक b c वाली स्लोप, एक c a वाली स्लोप। तो जब आपने इसका फार्मूला यूज़ करना है tan के लिए, जब आपने थीटा फाइंड करना है ट्राइंगल के लिए, तो तब आपने m2 माइनस m1 नहीं करना, m1 माइनस m2। अभी देखिए m1 माइनस m2, m2 माइनस m3 और m3 माइनस m1 हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 साइड है तो इसलिए इनके 3 ही एंगल निकलेंगे, एक एंगल यहाँ का, एक एंगल यहाँ का, एक एंगल यहाँ का। जो फर्स्ट एंगल होता है वो आपके पास अल्फा होता है, अल्फा को हमने इस तरह से डिनोट करना है। जो सेकंड होगा वो आपके पास बीटा होगा, बीटा को आपने इस तरह से डिनोट करना है। और गैमा आपके पास इस तरह से वाई की तरह का लिखा होगा, तो वो हमारे पास थर्ड एंगल होगा। तो हमने m1 माइनस m2 करेंगे तो वो हमारे पास थीटा के अल्फा के लिए यूज़ होगा। फिर m2 माइनस m3 हमारे पास सेकंड एंगल, और m3 माइनस m1 करेंगे तो वो हमारे पास थर्ड एंगल। तो पहले हमें अल्फा फाइंड करना है, मेन के फर्स्ट एंगल फाइंड करना है। तो आपके पास tan अल्फा क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 1 प्लस m2 m1। नीचे तो वही रहेगा, लेकिन ऊपर m1 में से m2 माइनस करना है, m2 में से m1 को नहीं माइनस करना है। ये आपने लाजमी याद रखना है। अगर आप यहाँ पे m2 माइनस m1 कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, या अगर आप इन ऊपर वालों में m1 माइनस m2 करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये आपने लाजमी जहन में रखना है। तो आपने सेम उसी तरह से फार्मूला लगाया, स्लोप भी आपके पास m1 है, ये वाला आपके पास m2 है, ये वाला आपके पास m3 है, आपके पास स्लोप्स की बना है, तो इसमें कुछ भी मसला नहीं है, सिंपल आपने फार्मूला को याद रखना है। तो m1 माइनस m2 करेंगे, ये है m1 माइनस m2, तो 0 माइनस इंटू 0 1, 1 प्लस m2 m1, तो 1 प्लस m2 और m1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखें तो प्लस का साइन, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पे इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पूरी 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 आपके पास 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 1। तो इस मीन के tan अल्फा इक्वल्स टू 1 आ गया, थीटा इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, तो अल्फा आपके पास आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट अब हमें बीटा एंगल फाइंड करना है, मीन्स का सेकंड एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हमने m1 m2 किया था ना, तो अब हमने m2 माइनस m3 करना है, m2 माइनस m3, और नीचे हमने 1 प्लस m2 m3 कर लेना है, ठीक है। जो ऊपर माइनस होते हैं नीचे वही दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो m2 माइनस m3 करना है, m2 हमारे पास है -1 और m3 बस +1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1, तो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1, तो -1 मल्टीप्लाई 1, तो ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा -2, 1 प्लस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -1। अगेन प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 होता है 0, तो अगेन आपके पास ये देखें ये इसके नीचे 0 आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये अनडिफाइंड होता है। तो आपके पास tan हमेशा कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, 90 पे, तो इसलिए आपने इसकी जगह पे 90 लगा देना है। देन बोथ साइड tan एंड tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बीटा आ जाएगा 90 डिग्री। अब हमने जाना है गैमा पे, जो थर्ड एंगल है। तो उसके लिए आप देखिए m1 माइनस m2 हो चुका है, m2 माइनस m3 भी हम कर चुके हैं, ये देखिए m2 माइनस m3, और अब हमने क्या करना है m3 माइनस m1। तो m3 माइनस m1 कर लें, ये है m3 माइनस m1, 1 माइनस 0, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 1 माइनस 0 आ जाएगा 1, और फिर नीचे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वाला हो गया 0, 1 प्लस 0 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 1 आ जाएगा। tan गैमा इक्वल्स टू 1, गैमा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, तो गैमा हमारे पास आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट अब हमारे पास है सेकंड वाला, इसमें भी आपके पास उसी तरह से 3 स्लोप्स की बना है, तो और हमने तीनों एंगल फाइंड करने हैं ट्राइंगल के। तो ये आपके पास m1 ये है, m2 ये है, m3 ये है। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा tan अल्फा, अल्फा के लिए क्या करना होता है, m1 माइनस m2 वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो m1 माइनस m2 ये आ गया, 1 प्लस m1 और m2 आ गया। अगेन इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.3123। फिर इसमें जब हमने 1 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है। इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया नेगेटिव, और देखिए नेगेटिव का साइन है ना, तो इट्स मीन के नेगेटिव 0.7619। हमें यहाँ पे खाली अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स दिस वैल्यू लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू -37.30। अगेन ये नेगेटिव आ गया, तो आपने 180 में से ये वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 180 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया एंगल 143 डिग्री। ये सॉल्व हो गया पहला एंगल। अब हमें दूसरा एंगल फाइंड करना है tan बीटा, तो वो क्या हो जाएगा m2 माइनस m3, ठीक है। तो m2 माइनस m3 करेंगे, m2 ये है, m3 ये है। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर इनको माइनस किया तो ये आ गया, नीचे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1.25 ही आ जाएगा। तो 1.25 में जब हमने 1 ऐड किया तो 2.25 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया ये। अगेन आपने इसको यहाँ तक छोड़ना नहीं होता, बल्कि हमें यहाँ पे देखें अभी तो ये tan बीटा ये आया ना, हमें खाली बीटा चाहिए, तो इसलिए वहाँ जाके tan यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा, तो आपने इसका tan इन्वर्स लाजमी फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास tan बीटा ये आ गया, हमें खाली बीटा चाहिए, तो tan इन्वर्स दिस वैल्यू हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 6 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है गैमा, मीन्स के जो लास्ट वाला थर्ड एंगल है, तो उसमें क्या होता है m3
M3 माइनस M1। तो M3 है 1, M1 है ये। अगेन आपने नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है 1 के साइन के साथ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। अगेन 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो सेम ही आ जाएगा ना 0.25। तो 0.25 प्लस 1 करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड किया तो आ गया 0.6। तो इसमें इनके tan गैमा आ गया 0.6। हमें खाली गैमा चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, गैमा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.6। इसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आ गया 30.9 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 31 डिग्री ही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वाला। थर्ड में आपके पास उसी तरह से 3 स्लोप्स की बना है। तो पहले जब आपने tan अल्फा फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 0.4 माइनस इंटू माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 एंड 1, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। नेगेटिव डबल साइन है तो ये प्लस हो जाएगा 0.4 प्लस 1.5। तो 0.4 प्लस 1.5 करेंगे तो 1.9 आ जाएगा। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, साथ नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा नेगेटिव 0.6 और यहाँ पे बाहर प्लस 1। अगेन डबल साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाना है यहाँ पे। तो 1 में से आपने इसको माइनस कर लेना है तो आपके पास आ जाएगा 0.4। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। तो आपके पास क्या हो जाना है, आप थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स दिस वैल्यू, tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास थीटा आ गया 78 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है tan बीटा। तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा, m2 माइनस m3। तो ये आपके पास m2 है, ये m3 है, तो माइनस 1.5 माइनस 1.667 और नीचे 1 प्लस m2 m3 को इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस इंटू नेगेटिव 2.5005। अगेन डबल साइन है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 में से आपने इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया माइनस 1.500। ऊपर देखें तो आपके पास नेगेटिव 1.5 नेगेटिव 1.667 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 3.167 और यहाँ पे आके ये अभी नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू। अगेन आपने बीटा फाइंड करना है तो बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू लेंगे तो हमारे पास बीटा आ गया 65। नेक्स्ट हमें गैमा फाइंड करना है तो उसके लिए क्या होता है m3 माइनस m1। तो m3 में से m1 को माइनस करना है। अगेन आपने 1 प्लस m3 m1 करना है, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1.267 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.668। अब ऊपर आपके पास आ जाएगा उसी तरह से 1.267, 1 इसमें ऐड करेंगे तो 1.668, दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया। आपने गैमा के लिए tan इनवर्स फाइंड करना है इस वैल्यू का, तो आपके पास गैमा आ गया 37 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ वाला अब इसका पार्ट, वो भी बिल्कुल उसी तरह से आपके पास जो यहाँ की स्लोप है पहले m1 वो आपके पास है -1, m2 है 0.8 और m3 है 0। तो अल्फा के लिए आपने m1 m2 करना है, m1 माइनस m2 तो m1 माइनस m2 तो वो क्या हो जाएगा -1 माइनस 0.8 और 1 प्लस m1 m2। तो वो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव 0.8 आ जाएगा और ऊपर आपके पास इन दोनों को ऐड किया तो नेगेटिव 1.8 आ जाएगा। अगेन 1 में से इसको माइनस किया तो 0.2 आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर वो वाला एज इट इज इन दोनों को डिवाइड किया तो नेगेटिव 9 आ जाएगा। नीचे नेगेटिव नहीं है ना तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, माइनस आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास tan अल्फा इक्वल्स टू नेगेटिव 9 आया है, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स नेगेटिव 9 करेंगे तो आपके पास नेगेटिव में आंसर आएगा। अगेन आपके पास ये अल्फा नेगेटिव आ गया तो इट्स मीन कि आपने 180 में से इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो आपके पास आ जाएगा 96। नेक्स्ट आपके पास बीटा, tan बीटा के लिए आपने क्या करना है m2 माइनस m3। तो ये है m2, ये है m3, 0.8 माइनस 0 कर लेना है, 1 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 0। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 0 किया तो 0 आ जाएगा आपके पास, तो 1 प्लस 0 1 ही होगा और ऊपर 0.8 माइनस 0 करेंगे तो आपके पास 0.8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो सेम आ गया। अब आपने इसका tan इनवर्स फाइंड करना है तो आपके पास बीटा आ जाएगा 39 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास है गैमा, वो क्या होता है m3 माइनस m1। तो आपके पास है 0 और m1 है हमारे पास -1, तो वो -1 यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद नीचे 1 प्लस m3 की जगह पे उसकी वैल्यू, m1 की जगह पे उसकी वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बना देगा। तो 1 प्लस 0 नीचे 1 ही आ जाएगा और ऊपर 0 ये प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 1 ऊपर भी 1 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1 1 होता है तो tan गैमा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। गैमा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है फोर्थ वाला। आप देखें तो अब ये ना मतलब सेम चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ा सा वो चेंज करते जा रहे हैं। पहले आपके पास आपको सिंपल उसकी दोनों स्लोप्स की वन थी और वहाँ से हमने सिंपल फार्मूला लगाया था tan थीटा का और हमने 2 स्लोप्स की वन थी वो आ गया था। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या हुआ कि उन्होंने हमें स्लोप की बजाय पॉइंट्स दे दिए, तो वहाँ से फिर हमने स्लोप निकाल के उस tan थीटा के फार्मूला में पुट किया। फिर उसके बाद उन्होंने आपको ट्राइंगल दे दिए हैं, वहाँ की भी स्लोप भी वन थी और आपने फिर 3 एंगल वहाँ से निकाले हैं। अब आपको उन्होंने लाइन्स दे दी हैं, मीन्स के A B और C वाली फॉर्म में। अब आपको इनका एंगल निकालना है। अब अगेन आपके पास बेस वो स्लोप नहीं गिवन, तो एंगल के लिए स्लोप तो होनी चाहिए ना, तो अब हमने इन लाइन में से स्लोप निकालनी है, फिर वो वाली अगेन हमने उस एंगल में पुट करनी है, जैसा का क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ था। ठीक है,
तो जो ऐसी लाइन होती हैं जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो ऐसे आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, जो ऐसे आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, उनकी हम स्लोप कैसे लिखाते हैं, माइनस ए बाई बी। जो एक्स के साथ वाली वैल्यू होती है वो ए होती है, वाई के साथ वाली बी होती है, और जो कॉन्स्टेंट होता है वो सी होती है। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, माइनस का साइन ए बाई बी, ये वाला है ए, माइनस का साइन ए, माइनस का साइन ए क्या है 3 और बी क्या है 2, तो आपके पास स्लोप हो गई है -3/2। यहाँ पे देखें तो ए के साथ वाला एक्स के साथ वाला ए होता है, वाई के साथ वाला बी होता है, तो माइनस ए की जगह पे आ जाएगा 2 और बी अब आपके पास है -3। ठीक है, अगर इसके साथ माइनस लगा होगा ना तो आपके पास बी जो है वो नेगेटिव साइन ही आएगा, क्योंकि आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, यहाँ पे प्लस होता है इसमें। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो वो फिर आपने नेगेटिव अपने बी में इंक्लूड करना है, तो इसके साथ ये नेगेटिव वो वाला साइन और नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ गया 2/3। अब देखें तो आपके पास दोनों स्लोप आ गई हैं, ये आ गई है m1, ये आ गई है m2। तो आपने सिंपल अब देखें तो अब ये ट्राइंगल की बात तो नहीं है ना, तो अब आपने m2 माइनस m1 ही करना है, वही जो हमने 1 और 2 क्वेश्चन और थर्ड वाले में हमने ट्राइंगल की बात की थी, तो इसलिए वो m1 माइनस m2 हो गया था। अब ये अगेन ट्राइंगल की बात नहीं है, तो इसलिए ये m2 माइनस m1 ही हो जाएगा। तो m2 की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस m1 की जगह पे उसकी वैल्यू, अगेन यहाँ पे भी आपने उसी तरह से करना है 1 एज इट इज़ m2 और m1, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और अभी ये देखें आपके पास 2/3, ये आपके पास 2/3 प्लस 3/2। अगेन देखें तो 3 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 2 नहीं आ सकता, 2 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 3 नहीं आ सकता। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उसमें हम इसको डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, इस वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर के साथ ऊपर नीचे और इस वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर के साथ ऊपर नीचे। मीन्स कि अब हमने ये वाली इसके नीचे 3 है ना, तो इस वाले को हमने ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके नीचे 2 था तो इसको हमने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, एक दूसरे को दूसरे के डिनोमिनेटर से। 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। तो ये आपके देखें डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको एक मरतबा लिखा, ऊपर वाले को ऐड किया, 4 + 9 13, 13/6 आ गया। यहाँ पे नीचे देख लें तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो सकता है। अगर आपको कैंसिल की समझ नहीं आती तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, तो ये क्या आ जाएगा -6/6। तो 6/6 आपके पास अगेन 1 ही होता है, और ये नेगेटिव साइन था तो 1 - 1 हो जाएगा, तो वो आपके पास 0 बना दिया। अगेन ये देखें तो इसके नीचे 0 आ गया फ्रैक्शन के नीचे, तो आपके पास अनडिफाइंड हो गई है। तो आपके पास अनडिफाइंड कब होता है, जब tan 90 होता है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आपके पास 90 डिग्री आ गया। नेक्स्ट है अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, उसमें भी आपके पास उसी तरह से लाइंस की बना है, फिर हमें उसके स्लोप निकाल के उसको फार्मूला में पुट करना है। ये वाले देखें, सबसे पहले ये वाला आपके पास x, आप ये देखें x के साथ आपके पास a होता है ना, तो x के साथ कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन के वहाँ पे 1 है, तो इट्स मीन के a आपके पास 1 हो जाएगा। y के साथ वाला b होता है तो b आपके पास 2 है, नेगेटिव साइन एज इट इज, तो आपके पास क्या बन गया, स्लोप -1/2। यहाँ पे देखें तो आपके पास x के साथ वाला होता है a, तो a आपके पास आ गया है यहाँ पे 2, ठीक है, और b आपके पास क्या है -4, नेगेटिव आपने साथ में लिखना होता है, नेगेटिव इसके साथ तक का, ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4 सिंप्लीफाई होकर ये हो गया 1/2। नेक्स्ट अब ये देखें ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो अब हमने इसको सिंपल फार्मूला में पुट कर लेना है। tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1, 1 प्लस m2 m1, m2 माइनस m1, तो ये है m2, ये है m1, दोनों सेम वैल्यूज है, नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी देखिए 1/2 प्लस 1/2, अगेन देखें डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 2 एक मरतबा आ जाएगा, ऊपर वाले को ऐड कर लें 1 + 1, तो आपके पास 2/2 हो जाएगा। 2/2 करेंगे तो आपके पास ये 1 बन गया। नीचे आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1/4 आ जाएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं था, और ये वाला देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से, इसलिए आपने यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 माइनस ऊपर आ जाएगा 4 - 1, डिनोमिनेटर सेम है तो एक मरतबा 4 - 1 होता है 3, 3/4। अब देखें तो आप ये ऊपर तो 1 है और नीचे 3/4 है, तो इट्स मीन के 1 के साथ डिवाइड हो रहा है 3/4, तो इसको आप इस तरह से लिख लें। इस तरह से जब लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा करने में आसान हो जाएगा। तो इट्स मीन के 1 के साथ 3/4 डिवाइड हो रहा है, तो 1 के साथ 3/4 डिवाइड हो रहा है। अब ये फ्रैक्शन वाले में अगेन ये देखें फ्रैक्शन ही है ना, तो आपने क्या करना है कि इसके नीचे आप बेशक 1 लगा लें, ठीक है। और ये देखिए आप फ्रैक्शन को किस तरह से डिवाइड करते हैं कि डिवाइड वाले साइन को आपने चेंज करना होता है मल्टीप्लाई में, और ये वाली जो टर्म है इसको आपने रेसिप्रोकल कर लेना है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 3/4 था तो ये 4/3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें आप इसको करेंगे, 1 को इस तरह से डिवाइड करके फॉर्म में लिख लें, 1 डिवाइड हो रहा है, इसके साथ डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, उस वाली टर्म को आपने नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले जाना है। आप ये देखिए इस तरह से बन गया, तो यहाँ पे ये डिवाइडेड बाय 1 था, अब ये देखें आपके पास ये फ्रैक्शन बन गया। तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। 1 × 4 4, 1 × 3 3, 4/3 आके डिवाइड किया तो आपके पास 1.333 आ गया।
तो इट्स मीन कि tan थीटा आपके पास ये आ गया है। हमें यहाँ पे खाली थीटा चाहिए, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू वो आपके पास आता है 53। नेक्स्ट इसका थर्ड भी इसी तरह से है। तो ए आपके पास यहाँ पे क्या है 6 और बी आपके पास -1, तो -1 और -6 नेगेटिव कैंसिल, तो आपके पास हो गया ये 6। यहाँ पे आपके पास ए 1 है यहाँ पे और बी आपके पास -7 है, तो -1/-7 नेगेटिव ये वाला कैंसिल होकर 1/7 बना देंगे। अब अगेन हमने यहाँ पे सिंपल पुट कर लेना है m2 - m1 1 + m2 m1, तो ये है m2 - m1। तो ये आपके पास कैसे लिखा जाएगा, m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा 7 से, इसलिए यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/7 - 42/7। डिनोमिनेटर सेम है तो एक मरतबा ऊपर वाली वैल्यूज को आपने उसी तरह से लिख देना है। 1 - 42 हो जाएगा -41 डिवाइडेड बाय 7, और अब यहाँ पे नीचे देखें 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 7 को नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7, इस मीन कि ये आपके पास है 1 + 6/7। अगेन इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दे, डिनोमिनेटर सेम करना है, मल्टीप्लाई 7, तो ये आपके पास हो जाएगा 7/7 + 6/7। तो डिनोमिनेटर नीचे एक मरतबा आ जाएगा, ऊपर 7 + 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13/7। अब देखें इसका फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इनके डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। पीछे आपके पास क्या बचेगा, सिंपल -41/13 बचेगा। ठीक है, -41/13 आ गया। अब हम जब इसका tan इनवर्स लेंगे, अब इसको जब आपने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। इसका tan इनवर्स लें, tan इनवर्स लिया तो हमारे पास आ गया -72.4। अगेन ये देखें तो नेगेटिव का साइन है, तो इसमें कि हमने 180 में से इस वाली टर्म को माइनस कर लेना है, तो 180 में से उसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 108 डिग्री। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला। अगेन आप देखें फिफ्थ वाला और थर्ड वाला तकरीबन सेम है, उसमें भी आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करने थे ट्राइंगल के, लेकिन तब आपको इनकी स्लोप बिल्कुल गिवन थी, लेकिन अब अगेन आपके पास स्लोप नहीं गिवन, अब आपके पास पॉइंट्स गिवन है, तो इन पॉइंट्स से आपने स्लोप खुद निकालनी है, फिर वो हमने फार्मूला में पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास है एक्स वाई एंड सी। अब देखिए जो ट्राइंगल है वो आपके पास ऐसे है ना, एक्स वाई एंड सी, तो हमारे पास एक्स वाई होना चाहिए, वाई जी एंड जी एक्स होना चाहिए, ये तीन होने चाहिए। तो पहले हम एक्स वाई की स्लोप फाइंड करेंगे, वाई जी की और जी एक्स की स्लोप फाइंड करेंगे, तीनों स्लोप्स आ जाएंगी। फिर हम वो m1 m2 करके अल्फा, m2 m3 करके बीटा और m3 m1 करके गैमा फाइंड करेंगे, वही जो हमने थर्ड में किया था। लेकिन इसमें आपको सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें आपको इन पॉइंट्स में से खुद निकालना होगा इनकी स्लोप को। ठीक है, तो पहले आप x और y में से ये वाली निकाल लेंगे, x और y में से स्लोप निकालें, तो ये है x, ये है y, ये है x1 y1 x2 एंड y2। तो आपके पास स्लोप का फार्मूला क्या होता है, पॉइंट्स में से स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 x2 - x1, तो y2 - y1 -4 -3 x2 - x1 -3 माइनस इंटू -2, यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करें, -4 -3 हो जाएगा -7, -3 ये वाले प्लस हो जाएंगे, तो -3 + 2 -7/-1 हो जाएगा आपके पास 7। अब उसी तरह से आप y जी की निकाल लेंगे, तो ये वाला y ये वाला जी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा y2 - y1, तो 2 - इंटू -4 5 - इंटू -3। अगेन ये डबल साइन है, इनको सॉल्व करें तो प्लस हो जाएगा, 2 + 4 6 5 + 3 8, इनको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है जी एंड एक्स, तो ये अब आपके पास है x1 और ये वाला है y1, और x वाले हो जाएंगे x2 एंड y2। ठीक है, तो y2 - y1 क्या हो जाएगा 3 - 2 और -2 - 5। देखिए यहाँ पे वही हो गया 3 - 2 एंड -5, 3 - 2 करेंगे तो 1, -2 - 5 किया तो -7 आ जाएगा, तो इट्स मीन कि आपके पास m3 क्या हो गया -1/7। तो m हमारे पास m1 ये है, m2 ये है और m3 ये है। तो अब हमने इनके इंटीरियर एंगल फाइंड करने, मीन्स के अल्फा बीटा और गैमा फाइंड करना है। तो अल्फा के लिए आपके पास क्या होता है m1 - m2। अगेन देखें तो ट्राइंगल है, तो इसलिए आपने m1 में से m2 को माइनस करना है। ठीक है, m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2 दोनों को मल्टीप्लाई, तो m1 आपके पास ये है -m2 m2 हमारे पास ये है, वो आपने सिंपल लिख लिया, डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2 हो गया। अगेन यहाँ पे देखें तो आपके पास 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 7 के नीचे 1 आ जाएगा। अगेन 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, 4 से, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, 7 4 28, 28/4 -3/4, नीचे 4 डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ वो एक मरतबा आ जाएगा आपके पास चीज़ का डिनोमिनेटर, और ऊपर इन दोनों को माइनस करेंगे, 28 - 3 आ जाएगा 25, तो ऊपर आ गया 25/4। नीचे इसको सिंप्लीफाई करें, 1 + 7 3 = 21 और 4 1 = 4, तो ये आ गया 1 + 21/4। अगेन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 4/4 + 21/4
नीचे 4 एज इट इज़, ऊपर वालों को यहाँ पे आप ऐड कर लें। 4 + 21 होता है 25, तो ऊपर भी आ गया 25/4। अगेन देखो फ्रैक्शन सेम है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया डिवाइडेड इक्वल्स टू 1। अब अब हमारे पास ये आ गया tan अल्फा इक्वल्स टू 1, तो हमने इसका इन्वर्स ले लेना है tan का, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इन्वर्स 1 आ गया 45। नेक्स्ट हमें बीटा फाइंड करना है, तो बीटा के लिए क्या है m2 - m3, तो m2 - m3 ये नेगेटिव साइन फार्मूला का माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा। नीचे ये इन दोनों को आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस 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 का साइन आ जाएगा। 3 1 सा 3 और 7 4 सा 28। ठीक है, यहाँ तक आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने, अगेन देखें तो 4 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 7 नहीं आ सकता, 7 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 4 नहीं आ सकता। तो इस केस में हमने क्या करना होता है कि इस पूरी फ्रैक्शन को इस दूसरे डिनोमिनेटर के साथ और इस वाले पूरे को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना होता है। ठीक है, ऑपोजिट डिनोमिनेटर के साथ। तो 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ, ऊपर भी और नीचे भी। 7 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, ऊपर भी है नीचे भी। 7 4 सा 21 डिवाइडेड बाई 28, 4/28 ऐसे सेव हो गया। अगेन यहाँ पे भी सेम करें, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, 28 से यहाँ भी मल्टीप्लाई 28, यहाँ भी 28, 28/28 माइनस 3/28। अगेन देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने ऊपर इनको एक मरतबा लिखना है, ऊपर इन दोनों को ऐड कर लें तो 25 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 28 माइनस 3 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और नीचे 28। अगेन देखें तो दोनों सेम है, ये सारे मतलब पूरी फ्रैक्शन कैंसिल होकर 1 बना देगा। tan बीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 लेंगे तो हमारे पास आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट अब हमने गैमा फाइंड करना है, तो गैमा के लिए आपके पास अगेन क्या होता है m3 - m1, तो m3 हमारे पास यहाँ पे क्या आया था -1/7 और m1 आया था हमारे पास 7, तो m3 - 7/1 आ जाएगा। अगेन आपने 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/7 - 49/7। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एक मरतबा आ जाएगी। ऊपर वाले को आपने उसी तरह से लिख देना है -1 - 49, तो ऊपर वाले आपके पास आ जाएगा -50 डिवाइडेड बाई 7 ऊपर वाला हो गया। नीचे देखें तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस नेगेटिव 7/7, 7/7 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस इंटू -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 आपके पास 0 हो गया। कुछ भी फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 0 इफ अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड कब होगा 10 90 पे, तो इसको आपने एक बार 10 90 कर लेना है। ये वाला कैंसिल, तो गैमा आपके पास आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, सेकंड वाला भी उसी तरह से, पहले आपको स्लोप फाइंड करनी है, फिर हमने उसको फार्मूला में पुट करना है। पहले हम एक्स वाई फाइंड करेंगे, वाई जी एंड जी एक्स की स्लोप। एक्स वाई की स्लोप फाइंड की तो y2 - y1 -1 -2 x2 - x1, तो 0 माइनस इंटू -3। अगेन ये आ गया -3, यहाँ पे प्लस हो गया, तो 0 + 3 होता है 3, -3 डिवाइडेड बाई 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वल्स टू -1 आ गया। वाई जी करना है, अब ये आपके पास y2 है, ये वाला y1 है, तो 3 माइनस इंटू -1 3 -0, ये वाला यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 + 1 आपके पास 4 हो जाएगा, और 3 - 0 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास m2 आ गया। अब आपके पास m3 में क्या करना है, जी और x करना है, ये वाला जी है और x है -3 एंड 2, ठीक है, तो ये है x1 y1 x2 एंड y2, तो 2 - 3 -3 ठीक है, 2 - 3 -3 -3 2 - 3 किया -1 -3 -3 -6 नेगेटिव साइन कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1/6। m1 है, m2 है, m3 आ गया। अब हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। मीन्स को सबसे पहले हमें अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा क्या होता है m1 - m2 1 + m1 m2, m1 - m2 m1 - m2, तो -1 - 4/3, और नीचे आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, -4 × 4/3, -1 और 4/3 को मल्टीप्लाई कर लेना है। ऊपर आप देखें तो अगेन आपके पास इससे नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 आ जाएगा। फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3, ये हो गया -3/3 -4/3। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, तो एक मरतबा लिखिए, ऊपर वाले को आपने उसी तरह से लिख देना है, -3 - 4 हो जाएगा -7। नीचे यहाँ पे देखें तो -4/3 बना देगा, -4/3 डिवाइडेड बाई 1 यहाँ पे हो जाएगा। अगेन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया था तो 3 आता है, 3 से, तो इसलिए आपने यहाँ पे 1 को यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास हो गया 3/3 माइनस डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और ऊपर आपने 3 - 4 कर लेना है। 3 - 4 आपके पास होता है -1/3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसर। देखें दोनों फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर सेम है, तो वो भी कैंसर, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 1, 7 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखें हमें खाली अल्फा चाहिए, तो वो tan इनवर्स 7 हो जाएगा, तो वो इक्वल होता है 82 के। नेक्स्ट अब हमें बीटा चाहिए, तो बीटा के लिए क्या होगा m2 - m3, तो m2 है 4/3, m3 है 1/6, ठीक है, वो आपने इस तरह से लिख दिया। नीचे भी आपने m2 की जगह और m3 की जगह पे उनकी वैल्यूज
लगा देनी है। अगेन देखें तो 3 को किससे हमेशा हमने छोटा देखना होता है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 2 से, तो आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 कर लेना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 कर लेना है। 4 2 आर 8 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 बाई 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 4 1 आर 4 और 6 3 आर 18, तो ये आपके पास 4 बाई 18 प्लस 1 आ गया। अगेन ऊपर डिनोमिनेटर तो सेम हो चुके हैं, तो 8 माइनस 1 करेंगे 7 7 बाई 6 आ गया। नीचे नहीं सेम हुए तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आना चाहिए 18 से, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 18, यहाँ भी मल्टीप्लाई 18, 1 मल्टीप्लाई 18, तो आपके पास अब ये क्या हो गया 18 बाई 18 प्लस 4 बाई 18, तो ये आपके पास 18 नीचे आ जाएगा, 18 प्लस 4 ऊपर आ जाएगा। 18 प्लस 4 क्या होता है 22, 22 डिवाइडेड बाई 18। आप देखें तो ऊपर वाला फ्रैक्शन और ये है नीचे वाला फ्रैक्शन, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर वाले को डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, नीचे वाले को डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करें, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका tan इनवर्स ले लें। या फिर इसको दूसरे मेथड से लिख सकते हैं कि 7 बाई 6 डिवाइड हो रहा है 22 बाई 18 के साथ, ठीक है। तो फिर आपने इसको क्या करना है, डिवाइड वाले को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई के साइन में, और ये वाले जो है इसका आपने रेसिप्रोकल कर लेना है। 22 बाई 18 था तो अब ये हो जाएगा 18 बाई 22, तो इस तरह से अब 7 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर आपने उस वाली फ्रैक्शन का tan इनवर्स ले लेना होगा। तो अगर इस तरह पूरे मेथड समझना है तो पूरा मेथड आपके पास ये है। अगर आपने इसको सिंपल शॉर्ट मेथड से करना है तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके डिवाइड कर ले और उसका tan इनवर्स लेंगे तो भी आपके पास 44 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहना है m3 माइनस m1, m3 है आपके पास 1/6, m1 है -1, ठीक है। तो नीचे वही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 प्लस 1, ठीक है। तो 1/6 प्लस 1 अगेन डिवाइडेड बाई 1, डिनोमिनेटर सेम करना है तो मल्टीप्लाई 6 तो 1/6 प्लस 6/6, अगेन -1 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/6 ही आ जाएगा। ये भी उसी तरह से 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 तो 6/6 माइनस 1/6, ऊपर वाले को सॉल्व किया तो 6 प्लस 1 इज 7/6, और यहाँ पे दोनों को जब हम माइनस करेंगे एक के साथ लिख के तो ये हो जाएगा 5/6, डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। 7/5 किया तो 1.4 आ गया, उसका tan इनवर्स लिया तो हमारे पास आ गया 54 डिग्री। नेक्स्ट है इसका थर्ड वाला, उसमें भी आपके पास उसी तरह से पॉइंट्स गिवन है। तो पहले हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। जब आप इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो पहले आपने एक्स वाई करना है, फिर वाई जी एक्स वाई, वाई जी एंड जी एक्स। एक्स वाई करेंगे तो आपके पास ये है x1 y1 x2 एंड y2, तो y2 माइनस y1 तो -4 -0, x2 माइनस x1 1 माइनस इंटू -2, इनको सिंप्लीफाई करें ऊपर आ जाएगा -4 और नीचे 1 + 2 3, तो -4/3 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमें करना है y एंड z, तो x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 6 माइनस इंटू -4, और यहाँ पे 6 माइनस 1, ये अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 4 10, 6 माइनस 1 5, 10/5 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अगेन हमें अब इन दो को करना है, तो ये आपके पास y2 है, ये y1 है, तो 0 -6 -2 -6, 0 -6 -2 -6 -6/-8, दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। m3 आके अब हमने उसी तरह से बारी बारी इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं, तो पहले हमने अल्फा फाइंड करना है, वो क्या होता है m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 हो गया तो आपके पास 2 आ गया। 2 के नीचे कुछ भी नहीं था तो डिवाइडेड बाय आपने 1 कर लेना है। इसके नीचे 3 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा 3 से, इसलिए यहाँ भी मल्टीप्लाई 3, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा -4/3 -6/3। अगेन आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक मरतबा लिखना है, ऊपर वाली वैल्यूज को आपने उसी तरह से लिख देना, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा -4 -6, तो आपके पास होता है -10/3 पूरा हो जाएगा फ्रैक्शन। नीचे देखें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8/3 हो गया, -8/3 अगेन ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई 3, तो 3/3 -8/3 डिवाइडेड बाई 3, और अब ये क्या हो जाएगा 8 -3 क्या होता है -5/3, डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बच गया 10/5, तो 10/5 आपके पास 2 आ जाएगा, tan इनवर्स आपने लेना है 2 का, तो अल्फा आपके पास आ गया 63 डिग्री। नेक्स्ट बीटा है तो m2 माइनस m3 है, बीटा के लिए m2 माइनस m3 करना है, तो m2 है 2, m3 है 3/4, डिवाइडेड बाई 1 आपने कर लेना है, मल्टीप्लाई 4 कर लेना है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो ये हो जाएगा 8/4 -3/4, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, 8 - 3 होता है 5, तो 5/4, अगेन यहाँ पे 3 2 are 6 और 6/4 आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1, अगेन मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 + 6/4 हो जाएगा 10/4, ये कट जाएगा, 5/10 करना है अब आपके पास, तो 5 1 are 5, 5 2 are 10, तो ये आपके पास 1/2 आ गया। अब आपने tan इनवर्स लेना है 1/2 या 0.5 का, तो आपके पास बीटा आ गया 27। नेक्स्ट आपको करना है गैमा थर्ड वाला एंगल, तो वो क्या होता है m3 माइनस m1, तो m3 माइनस m1 क्या हो गया, m3 आपके पास 3/4, m1 है -4/3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन देखें तो आपके पास ये क्या है 3/4 + 4/3, इसको मल्टीप्लाई करें किसी से तो ये नहीं आता, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं आता, तो अगेन इस पूरे को
आपने इसके 3 के साथ ऊपर और नीचे और इस 3 को ऊपर और नीचे इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। 3 3 9/12 और 16/12, ठीक है। 9 + 16 होता है 25/12 आ जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे आपने इनको नीचे मल्टीप्लाई जब किया तो माइनस का साइन आएगा। 4 3 12 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 12 आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और नेगेटिव साइन था तो 1 - 1 0 होता है। अगेन ये देखिए कि फ्रैक्शन के नीचे 0 है तो इसमें इनके अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्या होता है 90 पे, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट है इसका फोर्थ वाला, उसमें भी आपको उसी तरह से पहले एक्स वाई एंड सी पॉइंट गिवन है। एक्स वाई की स्लोप फाइंड करेंगे तो y2 - y1 -3 -1, x2 - x1 तो 0 माइनस इंटू -4, तो ये आपकी डबल साइन होकर प्लस हो जाएगा। 0 + 4 4 हो जाएगा, -3 -1 -4 हो जाएगा, तो 4/4 आ जाएगा -1। अगेन आपको वाई जी करना है तो ये हो जाएगा 3 माइनस इंटू -3 4 -0, 3 माइनस इंटू -3 के लिए डबल प्लस हो जाएगा, 3 + 3 6, तो 4 - 0 4, ये हो जाएगा 3/2। तो आपके पास आ गया यहाँ पे 3/2। अब आपको करना है जी और एक्स, तो जी है वो हो गया और एक्स आपके पास ये है y2 - y1 1 -3 -4 -4 आ गया, 1 - 3 -2 -4 -4 -8 सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये और ये कैंसिल, तो 1/4 आ गया। अब आपके पास ये तीनों स्लोप्स आ गई हैं, हमने सिंपल फार्मूला में पुट करना है। m1 - m2 तो क्या है -1 - 3/2। अगेन देखें तो उसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा दे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, 2 से यहाँ भी और यहाँ भी तो हो गया -2/2 -3/2। डिनोमिनेटर सेम है तो एक मरतबा आएगा, ऊपर वाले नंबर्स को लिखते हैं -2 -3, -2 -3 आ जाएगा -5/2। अब यहाँ पे करने नीचे उसी तरह से आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो नीचे आ जाएगा आपके पास ये -1 है तो -3/2 आ जाएगा। अगेन डिवाइडेड बाई 1 करें, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2/2 -3/2, तो -3 ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 -3, वो क्या होता है -1, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। और ऊपर आपके पास है -5/2, तो -2 और 2 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा -5/-1, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन आगे जाएगा 5, तो आपने इसका tan इनवर्स लेना है 5 का, तो आपके पास अल्फा आ जाएगा 79 डिग्री। फिर हमें बीटा फाइंड करना है m2 - m3, तो m2 है 3/2, m3 है 1/4। अगेन देखें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा 2 से, तो से यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 3 2 6/4 -1/4। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, एक मरतबा ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करें, 6 - 1 5 5/4 आ गया। यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 4 2 8, 3/8 आ गया। डिवाइडेड बाई 1 करें, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई 8 तो ये क्या हो जाएगा 8/8 + 3/8 इक्वल्स टू 11/8, 8 + 3 11, 11/8, तो यहाँ क्या 11/8। अगेन आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आ गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आ गया। अगेन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 0.909, इसका आपने tan इनवर्स लेना है बीटा फाइंड करने के लिए, तो आपके पास आ जाएगा 42 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास है इसका गैमा, तो गैमा के लिए m3 - m1, m3 है 1/4, m1 है -1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा 1/4 + 1, डिवाइडेड बाई 1 करें, मल्टीप्लाई 4 करें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो 1/4 + 4/4, अगेन नीचे 4 आ जाएगा, 4 + 1 5/4, नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 1/4 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1/4 आ जाएगा, तो ये वाला 1 एज इट इज़, तो 1 - 1/4 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया 4 - 1/4, 4 - 1 क्या होता है 3, 3/4, ये और ये वाला कैंसिल क्योंकि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे बच जाएगा 5/3, 5/3 जब आपने सॉल्व किया इसका tan इनवर्स लेंगे 5/3 का तो हमारे पास आ जाएगा 59 डिग्री।